चल रहा तेरा युद्ध हो, वक्त तेरे विरुद्ध हो, फिर भी तुझे लड़ना है क्योंकि तू एक योद्धा है। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में जाने से पहले एक योद्धा के आंखों में आंसू नहीं होता है, और एक योद्धा कभी ये नहीं सोचता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। और जितने भी भाई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वे सभी योद्धा हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पेशेंस अपने आप को सक्सेस करने की सिर्फ और सिर्फ रेलवे एक्सपीरियंस के पास ही हो सकती है। और रेलवे की वैकेंसी को लेकर के जो सरकार का रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सर निंदनीय है, क्योंकि इन सभी को मालूम है कि रेलवे जॉब का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों से ये नदारद होते हैं, क्योंकि इन्हें देश की बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे कभी कुछ होता भी है तो ये आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बेरोजगारी तो हमने मिटा दिया, और जो पहले से जॉब में होते हैं, जो पहले से सेलेक्ट होते हैं, उनको बस अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया जाता है। और भारतीय लोकतंत्र में तो बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पेपर पे मिटाई जाती है, धारा पे कुछ नहीं होता है। तो सवाल ये है कि क्या सर हम रेलवे वाले क्या करें, यहां पर तैयारी छोड़ दें, कोई प्राइवेट जॉब कर लें, या कोई और काम करना शुरू कर दें? मेरे मित्र, अभी समय आपका किसी और जगह भटकने का नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, आप लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, लेकिन मेरे मित्र आप जरा सा ये सोचो कि क्या अगर रेलवे की वैकेंसी आपके जीवन को सक्सेस बना सकती है, तो क्या ये रेलवे की वैकेंसी आपको अपने जीवन में निरर्थक बना सकती है? आप कहेंगे सर ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ और कर लेंगे। लेकिन मेरे मित्र यहां पे क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि आपने जो बरसों पहले ख्वाब देखा था कि हम आईटीआई कर रहे हैं, हम इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें एक ना एक दिन एएलपी बनना है, हमें एक ना एक दिन रेलवे में टेक्नीशियन बनना है, तो क्या ये सभी चीजें या जो आपने ख्वाब संजोया था ये सब झूठ था? आप कहेंगे सर झूठ तो नहीं था, हम लोग उस हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं। तो फिर डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है? मेरे मित्र आप सबों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में यह हमेशा से होते आ रहा है कि जब भी आम चुनाव का समय आएगा, आपको अलग अलग सेक्टर में वैकेंसी देखने को मिलेगी, और खास करके रेलवे सेक्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। चाहे आप 2014 के चुनाव की बात करो, या फिर 19 के चुनाव की बात करो, या फिर आने वाले चुनाव की बात करो, आपका आने वाला चुनाव लाइनअप है, और कहीं ना कहीं आपको रेलवे में सर एक बहुत बड़ा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो भी मित्र अभी डिमोटिवेट हो गए हैं कि गुरुजी क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, हम तैयारी करें या ना करें, तो उन सभी से मेरा यही कहना है कि मेरे मित्र आप सभी एक योद्धा हैं, और योद्धा के आंखों में आंसू नहीं होता है, इस बात को आपको चरितार्थ करना होगा। ये चरितार्थ आपके कहने से नहीं होगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे मित्र नीचे कमेंट करेंगे कि पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ाई करेंगे, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। भाई तू रहने दे, जिनके मन में भी ये आ रहा है कि पहले वैकेंसी लाओ फिर हम पढ़ाई करेंगे, तो आप रहने दो, आप पढ़ाई मत करो, आप वैकेंसी का इंतजार करो। ये वीडियो उनके लिए है जिनके मन में ये कसक है कि गुरुजी हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे हिस्से का जो मौका है वो नहीं मिल रहा है। तो मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आपके हिस्से का मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र एक दिन में बदला नहीं जा सकता है। यह मेरे एक वीडियो में कटु वचन बोल देने से भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, यह चीज आप सबों को मालूम है। आपके एक कमेंट कर देने से सर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो बदल नहीं जाएगी, यह भी आप सबों को मालूम है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है आपको अपने जीवन में संयमित होने की, आपको अपने जीवन में डिमोटिवेट न होने की, आपको अपने जीवन में सभी चीजों को सर तालमेल बैठा करके एक साथ चलने की। आप कहोगे सर हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो मतलब गार्जियन के प्रेशर से भी जा रहे हैं, खुद के प्रेशर से भी जा रहे हैं। तो मेरे मित्र मैं आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक लंबे समय से तैयारी करा है और आपके पास मैथ, साइंस या अदर सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो आप क्यों ना पार्ट टाइम थोड़ा बहुत ट्यूशन देके अपने खर्चे को निकाल सकते हैं सर। ये तो आप कर सकते हैं, इससे आपके गार्जियन के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और आप अपना काम भी चलाते रहोगे। लेकिन सवाल ये है कि सर ट्यूशन हमें मिलती कहां है? मेरे मित्र खोजने से तो भगवान मिल जाता है, आप अगर कोशिश करेंगे तो सारा चीज मिल जाएगा। बस दिक्कत ये नहीं है कि हमें सारी चीजें मिल नहीं रही है, बस हम प्रयास करना नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हमें बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाए, और अगर सारी चीजें नहीं मिलती है तो हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आप सबों को नहीं करना है मेरे मित्र। मैं ये ट्यूशन के लिए आप सबों को नहीं बोल रहा हूं,
वैसे स्टूडेंट को बोल रहा हूं जिनको लगता है कि हमें कुछ अर्न करना चाहिए, हमें कुछ फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। तो अगर आपका सारा सब्जेक्ट पूरा हो गया है तो आप बेशक सर 2-4 घंटा होम ट्यूशन दे सकते हैं, उससे आपका पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा, आप गार्जियन के ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे और आपको सर कोई दबाव भी नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि क्या सर हम रेलवे एएलपी एंड टेक की वैकेंसी को कब देखेंगे? तो मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो रेलवे सेक्टर है ये जॉब का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्षेत्र माना जाता है, खास करके इंडिया में। और आप सबों को यह भी मालूम है कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं या नेता हैं उनको भी मालूम है कि जब भी हम चुनाव नजदीक आएगा तो हम ये घोषणा कर देंगे कि हम रेलवे में इतनी बड़ी वैकेंसी देंगे, और वो वैकेंसी 5 वर्षीय योजना बन जाती है, जैसा कि आप पिछले वैकेंसी से देख रहे हो। खैर कोई बात नहीं, 5 वर्षीय बने या 7 वर्षीय बने, अगर हमने पढ़ाई किया है और हमने सही ढंग से मेहनत करा है तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। और ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ये माना जाता है कि आपको एक समय देना होता है। तो मेरे मित्र, जो डिमोटिवेशन आप सबों के साथ है, जो आप सभी सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं कि हम करें या ना करें, तो आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, तैयारी से मत चूकिए, क्योंकि ये वही समय है, ये वही समय है जहां पे आपका संतुलन आपके जीवन को सफलता में बदलेगा। अगर आप यहां से थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे, बायां दायां चलेंगे, तो जो आपका लक्ष्य है मेरे मित्र, आप उससे भटक जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जीवन में परेशानी हर किसी को आती है, हमें भी आई है, आपको भी आ रही होगी, और कोई होंगे उनको भी आ रही होगी। तो क्या सभी ने जीवन जीना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। सभी ने क्या किया सर? तो जीवन के उन मार्गों को चुना जहां से उनका भला हो सकता है। तो चीजें आपके हाथ में है कि आप एएलपी एंड टेक की तैयारी करो या फिर छोड़ दो, क्योंकि इसकी वैकेंसी तो सर जब भी आम चुनाव की घोषणा होगी या उससे पहले आपको जरूर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बस जरूरत क्या है? आपको खुद को तैयार करने की। तो सर आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे मित्र लगातार मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी हम करें क्या, फोन आ रहा था कि सर तैयारी करें या छोड़ दें। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि मुझे लगा कि आप सभी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो आप सबों को मैं यहां पे बस यही सलाह देना चाहूंगा कि चेला जी, जब आपने इतना साल तैयारी कर लिया, आपने +2 करा, ITI करा, सारी चीजें आपने करा, एक ख्वाब को संजो करके कि हमें एक दिन एएलपी बनना है, हमें एक दिन टेक्नीशियन ज्वाइन करना है, उस ख्वाब को आप 6 महीने के लिए क्यों तोड़ रहे हो? उस ख्वाब को आप कुछ दिन देरी के चलते क्यों छोड़ रहे हो? मेरे मित्र, ये चीजें अगर आप अभी कर देंगे, आप तैयारी स्किप कर देते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। और अगर आप तैयारी करते भी रहेंगे तो सर वो आपके लिए क्या होगा? एक प्लस पॉइंट होगा कि जब भी वैकेंसी आएगी तो जो अदर बच्चे जो अभी ये सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे आप कहीं आगे जा चुके होंगे। तो जरूरत क्या है? जरूरत है सर खुद को संयमित रखने की, जरूरत है सर खुद को मोटिवेट करने की, और मेरे मित्र सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तो सर अपने पढ़ाई पे फोकस करने की, अपने लक्ष्य पे फोकस करने की। ध्यान में रखिएगा कि जीवन में परेशानी आपको जरूर आएगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पूरी तरह से विचलित कर देगी, आपको लगेगा कि अब हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे मित्र, जब आपके मन में या जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन बने कि आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तो बस एक चीज याद रखिएगा कि क्या किताब से दूरी बना लेने से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा? जिस परिवर्तन की कल्पना आपने आज से 6 साल पहले करा था, आप कहेंगे सर संभव ही नहीं है, हमें फिर कहीं पे जाकर के प्राइवेट फॉर्म में काम करना होगा, हमें हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के हाथ में होगी, वो जैसे कहेगा हम वैसे कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। तो मेरे मित्र, उससे बेहतर है कि पढ़ाई के साथ, किताब के साथ आप कुछ और कर लें जो आपके जीवन में क्षणिक क्या करे सर? फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्यूशन के बारे में बताया, सर आप ट्यूशन की भी मदद ले सकते हो, इससे थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली मजबूत होने का एहसास मिलेगा, कम से कम आप अपना खर्चा चला सकते हो। या फिर अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है तो सर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन हमारी सलाह यह हमेशा होगी कि आप पढ़ाई को ना छोड़ें, किताब को ना छोड़ें, तैयारी को ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप एक बार किताब से मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर किताब की तरफ आपका मुंह करने में सर बहुत टाइम लग जाता है और आप सही से फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि सर हमें फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत होना होगा, तो आपके लिए सर पार्ट टाइम रास्ते खुले हुए हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी क्रैक किए, उन्होंने भी कभी ना कभी पार्ट टाइम काम किया है। ये पार्ट टाइम काम करना सर कोई बुरा नहीं होता है, वक्त का नजाकत होता है, हमें चीजों को उस हिसाब से ढालना पड़ता है, क्योंकि समय हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है।
तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, आप सभी डिमोटिवेट ना हो। जिस तरह से जीडीसी की वैकेंसी आई है, पहले रेलवे कोटा के तहत भर्ती करता है और फिर डायरेक्ट भर्ती निकालता है। तो सर जैसा कि आप सभी नोटिस पे नोटिस देख रहे होंगे कि रेलवे में 3.12 लाख वैकेंसी खाली है, तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो बस आप सभी डिमोटिवेट ना हो, आप सभी परेशान ना हो, आप अपने तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें थोड़ा सा आर्थिक मजबूती चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब में मेरे मित्र मैं सबसे बेहतर मानता हूं होम ट्यूशन को। इससे क्या होगा कि सर चीजें रिवाइज हो जाएगी और जो छोटी मोटी बातें होगी वो आपका क्या होगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपके लिए काफी है कि आपको तैयारी करनी है या छोड़नी है, और आप बातों को समझ पाए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वैसे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो एएलपी की तैयारी करें या ना करें, इस उधेड़बुन में फंसे हुए हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल और एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।